मैं जिस तरह की पृष्ठभूमि से आता हूँ वो वैसी नहीं है कि जहाँ पर आपको कोई सम्मान से बोले, क्योंकि मेरे पिताजी एक चाट की दुकान लगाते थे। मुझे उस समय के बारे में बताइए जब आप थिएटर कर रहे थे। कविता लिखता हूँ, मैं कवि हूँ, तो लोगों ने माहौल उड़ाया उसका कि चाट वाले एक लड़का क्या कविता पढ़ेगा, और मुझे मंच नहीं दिया गया। आपकी जितनी भी कहानियां हैं और अधिकतर कविताएं, सब में दुख बहुत ही प्रधान भाव है। जब इतना बड़ा फिलोसोफर दुनिया का ईमानदारी से देखने के लिए निकलता है तो उसको लगता है कि जीवन दुख ही है। अब बताइए खुशी की क्या परिभाषा है? उदय प्रकाश के फोन आने की घटना, ये सारी घटनाओं को एक बार आप संक्षेप में बताइए। एक फोन आता है तो उन्होंने कहा उदय प्रकाश। सर लेखक उदय प्रकाश, मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गया, मेरी आवाज खत्म हो गई, मैं क्या बोलूंगा उनसे। फिर कहानी लिखने में क्या पहले आता है कि आदमी तो बहुत मैकेनिज्म है ना उसका, कि अगर मान लीजिए उसको घर में किसी से डांट पड़ी, वो बाहर गया किसी से भीड़ पड़ा, तो उसने कहा कि यार ये मुझे क्यों भिड़ रहा है, क्योंकि मैं जब लेखक के तौर पर इंटरवीन करूंगा तो मैं उसके बैकग्राउंड में जाऊंगा और कनेक्शन एस्टैब्लिश करके पूरी नैरेटिव को कहने की कोशिश करूंगा। प्रकाशक के साथ आपका अनुभव कैसा था? बड़ी झिझक थी मुझे, ये प्रकाशकों का ना ये पूरा समझ नहीं आता। और सच बात है, ये लेखकों कुछ समझते ही नहीं। अभी मेरे प्रकाशक है, इन्हें बुरा लगेगा तो लगे बुरा। कई लोग कहते हैं कविताएं लिखना गद्य लिखने से ज्यादा मुश्किल होता है। 15 नंबर का पाना लाना, 5 नंबर का पाना लाना, तो 5 नंबर का पाना कवि है, 15 नंबर का पाना गद्य है। 5 नंबर के पाने ने अपना काम कर दिया, कविता बन गई। 15 नंबर के पानी को बुलाया गया तो कहानी बन गई। इलाहाबाद शहर का अपना एक मिजाज है, और उस शहर ने आपको कैसे प्रभावित किया है? तो इलाहाबाद में जब मैं बड़ा हो रहा था तो खुशनसीबी से इलाहाबाद ने मुझसे बात की, और इलाहाबाद ने जब बात की तो मुझे बात कहने का सलीका आया, देखने की सलाहियत मिली। जब घटनाओं की बात आती है तो लगभग सभी कहानियों में दंगे, हत्या, बलात्कार, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, सिस्टम का फेलियर है, ये पैटर्न है। कोई भी चीज जब घटती है तो घटते घटते घटती है, और वो जो घटते घटते घटती है उसी प्रक्रिया में कविता भी होती है, उसी प्रक्रिया में कहानी भी होती है।